तो आज बात करते हैं उस कला की जो हमें बिना किसी तैयारी के पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना सिखाती है। ये एक ऐसी चीज है जो घबराहट को मौके में बदल सकती है। चलिए इसके तरीकों को समझते हैं। अच्छा, सोचिए जरा। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है, किसी मीटिंग में या सवाल जवाब के दौरान, जब अचानक सबकी नज़रें हम पर टिक जाती हैं और हमें तुरंत कुछ बोलना पड़ता है। सच में ये बहुत ही टेंशन वाला पल हो सकता है। और ये आंकड़ा देखिए, 85%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोग मानते हैं कि उन्हें पब्लिक में बोलने से घबराहट होती है। ये दुनिया के सबसे आम डरों में से एक है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका जो हल है ना, वो अक्सर बहुत ही सिंपल चीजों में छुपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये बिल्कुल किसी दिमागी पहेली की तरह है, जिसका जवाब सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। सच तो यह है कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी चिंता को संभालना है। कुछ भी साफ साफ बोलने से पहले अपने अंदर के एहसास को काबू में लाना पड़ता है, क्योंकि अगर मन में ही घबराहट होगी तो हमारी बात का असर कैसे होगा। तो इस घबराहट को उसी पल में संभालने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। उस फीलिंग से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस उसे मान लेना है। मन में बस ये कहना कि हाँ, मुझे घबराहट हो रही है। बस इतना करने से ही वो एहसास और ज्यादा नहीं बढ़ता, उसका जोर कम हो जाता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये उस जरूरी मेंटल शिफ्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसे एक मुश्किल परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि एक आम बातचीत की तरह देखना है। आगे क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ने के लिए अपने दिमाग को प्रेजेंट में लाना पड़ता है। और इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, जैसे कि 100 से 17 घटाते हुए उल्टी गिनती गिनना। ये दिमाग को तुरंत किसी और काम में उलझा देता है। ठीक है, तो मन शांत हो गया। अब अगला कदम क्या है? अपनी बात को सही ढंग से रखना। और इसके लिए एक जबरदस्त 4 स्टेप मेथड है जो किसी भी इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। अक्सर होता क्या है कि बिना तैयारी के बोलने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना ही दिमाग बन जाता है। वो जो परफेक्ट बात कहने की कोशिश करता है ना, उसी में सब गड़बड़ हो जाती है। ये जो कहावत है ना, साधारण होने की हिम्मत करो, ये बहुत पावरफुल है। जब हम अपने ऊपर से बहुत शानदार बोलने का दबाव हटा देते हैं, तभी हमें असल में असरदार ढंग से बोलने की आज़ादी मिलती है। किसी भी अचानक आए सवाल को एक खतरे की तरह क्यों देखना, उसे एक मौके की तरह देखिए। एक मौका अपनी बात को और क्लियर करने का, दूसरों को समझने का और उनसे कनेक्ट करने का। हाँ, और वाली सोच जो है वो आपको आगे बढ़ाती है, जबकि नहीं लेकिन वाला जवाब आपको एक डिफेंसिव मोड में डाल देता है और बातचीत को वहीं रोक देता है। एक अच्छा जवाब देने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पहले सवाल को ठीक से सुनना। इसका मतलब यह है कि जब कोई और बोल रहा हो तो उस वक्त अपना जवाब बनाने की जल्दी नहीं करनी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ करने से बेहतर है बस रुककर ध्यान से सुनना, क्योंकि एक जल्दी में दिया गया जवाब एक सोचे समझे जवाब से कभी बेहतर नहीं हो सकता। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, वो है एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। यही वो चाबी है जो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का ताला खोलती है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर है क्या? चलिए अब उन 2 पावरफुल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं जो हमेशा काम आते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चरल टूल किट है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। रिसर्च बताती है कि जब जानकारी एक स्ट्रक्चर में होती है तो उसे समझना और याद रखना 40% तक आसान हो जाता है। मतलब आपकी बात का असर सीधा और गहरा होता है। ये हैं वो 2 फ्रेमवर्क्स। पहला है समस्या समाधान फायदा। ये अपनी बात मनवाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और दूसरा है क्या तो क्या अब क्या। ये किसी भी चीज को समझाने या किसी सवाल का जवाब देने के लिए बेस्ट है। और यही सबसे कमाल की बात है, स्ट्रक्चर आपको आजाद करता है। जब आपके पास एक रोड मैप होता है तो दिमाग इस चिंता से फ्री हो जाता है कि क्या कहना है, और वो इस पर फोकस कर पाता है कि कैसे कहना है। इससे किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस से बोलना मुमकिन हो जाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये तरीके काम करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगली बार जब मौका मिलेगा तो क्या इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा।